राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। तो सुबह के बज चुके हैं 6 और विवेक जी को मैं रेडी करूँगी। आज इनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे डॉक्टर के यहाँ। ये हर मंथ जाते हैं डॉक्टर के यहाँ। तो पिछली बार हम जब डॉक्टर के वहाँ पे गए थे तो डॉक्टर छुट्टी पर था, वो मिला नहीं था। बस इनकी नलियाँ वगैरह चेंज करवा के आ गए थे। तो अभी इन्हें डॉक्टर के यहाँ लेके जाएंगे। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आने वाली है, 10-5 मिनट में। और मैंने इनको नीला वला सब दिया है। बस अब इनको थोड़ा सा रेडी करके जो भी डायपर वगैरह इनको पहनाना होगा पहना कर तैयार करती हूँ। और बेटे को भी लेके जाऊंगी, लेकिन इस बार मैं बेटे को हॉस्पिटल लेके नहीं जाने की, घर पे छोड़ के जाऊंगी अपनी माई के। तो हाँ, आपके मामा आएंगे लेने। और देखते हैं इस बार डॉक्टर क्या बताता है। वहाँ पे हॉस्पिटल में जाकर मुझे तो रोना बहुत आता है। ये ऐसा लगता है कि पता नहीं इस हॉस्पिटल से कब हमारा पीछा छूटेगा। ये सोच सोच कर मैं रोती बहुत हूँ। हाँ, तो अब थोड़ी देर में एम्बुलेंस आने वाली है। अब मैं तैयारी करती हूँ, विवेक जी की रिपोर्टें वगैरह रखती हूँ। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद। फाइनली एम्बुलेंस आ चुकी है। ये देखो विवेक जी आज मैंने रेडी कर दिए हैं, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं इनको। एम्बुलेंस वो खड़ी है। इधर डुग्गू भी रेडी है साथ जाने के लिए। स्कूल मैंने इसलिए उन्हें नहीं भेजा है क्योंकि 2 बजे ये स्कूल से आ जाएगा और इसका ध्यान बिल्कुल भी मम्मी नहीं रखती हैं। परसों इसने हाथ जला लिया। मैं विवेक जी की कुछ दवाइयाँ लेने गई थी मार्केट से, तो इतने हाथ जला लिया गैस पे इसने। तो मम्मी के भरोसे तो मैं इसलिए नहीं छोड़ती हूँ इसको। और हम थोड़ा लेट आते हैं, 7 बजे आते हैं हॉस्पिटल से रात को। तो डुग्गू को साथ लेकर जाना मुझे इसलिए पड़ता है। देखो मैंने रेडी कर रखा है। ये एम्बुलेंस आ चुकी है। और आज इसको मैं हॉस्पिटल लेके नहीं जाऊंगी क्योंकि ये बहुत शैतानी करता है। तो रास्ते में मेरा भाई मिल जाएगा और मेरे भाई से घर को लेकर जाएगा। ठीक है डुग्गू, राम राम करो सबको। तेरी दवाई भी आएगी। आज तो तेरे पापा की दवाई लेने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? हैं? कहाँ जा रहे हो? किसकी दवाई लेने? पापा की। हाँ, तो तुम्हें मामा घर जाना है, ठीक है? क्यों? मामा रास्ते में मिलेंगे, उनके साथ चले जाना। तो आज मेरा भाई रास्ते में मिल जाएगा, इसे घर ले जाएगा। और जब हम उधर से लौट के आएंगे ना, तो वो या तो घर पे ही छोड़ जाएगा या फिर एम्बुलेंस में रास्ते में छोड़ देगा। तो बस अब देखो हमें ये इंतज़ार करना पड़ता है कि कोई विवेक को बैठवा दे एम्बुलेंस के अंदर, क्योंकि इतने 2 जने तो बैठा नहीं सकते, 4 जनों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब देखो अब पापा ढूंढने गए हैं, किसी को कोई मिल जाएगा तो रास्ते में। इस तरीके से हमें खड़ा होना पड़ता है। जब कोई मिलेगा तब एम्बुलेंस में लेटाएंगे, तब लेके जाएंगे। ये देखो, क्योंकि अगर किसी को बताते हैं तो विश्वास नहीं आता है। इतने पैसे एक बारी में जाते हैं, हर मंथ विवेक जी पर लग जाते हैं। तो अब लगा लो हमें 19 महीने हो गए तो कितने पैसे लगा दिए होंगे हमने। क्योंकि अगर किसी को बताते हैं तो विश्वास नहीं आता है, बहुत सोचते हैं पता नहीं झूठ बोल रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये सारे पैसे वहीं को ही जा रहे हैं हॉस्पिटल को। इनमें से एक भी बच के नहीं आएगा। हो सकता है कि मुझे फ़ोन पे भी करना पड़ जाए। तो बस इसी हालातों से गुजर रहे हैं और यही एक मजबूरी है मेरी, जो मैं सोशल मीडिया पर आई हूँ और मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। बस इन्हीं की वजह से आई हूँ मैं कि मेरे पति का इलाज ना रुके और वो अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज चलता रहे और ये ठीक हो जाएं। क्योंकि इतने पैसे लगाना एक आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल का काम है। और यहाँ जो मैं देखो इस तरीके से विवेक को ले जाना पड़ता है, तो कितना मुश्किल का काम है। आप भी देख सकते हो मैं कैसे जी रही हूँ। बैठ गया पहली। हाँ? तो ये देखो पहली बैठ गया। बैठ जाओ फटाफट पर। डुग्गू बैठा। हाँ जोड़ ले डुग्गू। हाँ मंदिर पे। थोड़ी देर में मेरा भाई मिल जाएगा, रास्ते में खड़ा हुआ बैठा है। ये क्या कर रहा है? यहाँ रोक के चलिए। अब डुग्गू चला मामा के घर। नाक मंगली को देता तू।
चलो लगा दो खिड़की तेज से अभी ना डुगू बाय कर दें। ये रास्ते में हॉस्पिटल पड़ता है। विवेक जी ने टॉयलेट की नली ख़राब कर ली है तो वो लेने गए हैं। पापा जी वो आ रहे हैं सामने से। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं इस हॉस्पिटल के, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। जब पैसे नहीं थे तो नलकी ही चेंज कर देते थे हमारे विवेक जी की। हॉस्पिटल से आ गए हैं, अब विवेक जी की दवाई लेने गए हैं पापा जी। हॉस्पिटल में आके मेरा गला इतना ख़राब हो जाता है क्योंकि मैं इतनी रोती हूँ, पता नहीं मुझे हॉस्पिटल के अंदर जाते हुए खुद से भी बहुत ज़्यादा रोना आता है। अगर मैं नहीं भी चाहती ना कि मैं ना रहूँ तब भी मैं रोती हूँ। सबके मुँह देख देख कर ऐसा लगता है कि काश विवेक जी भी इस भाई की तरह हो जाए। जैसे किसी को मैं देखती हूँ सही हुआ, जैसे विवेक जी की ये कंडीशन है और ऐसे जो पेशेंट सही हो गए और वो मुझे हॉस्पिटल में दिखाई देते हैं तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि जैसा ये भाई जा रहा है काश ऐसे ही मेरे पति ठीक हो जाए तो बहुत खुशी की बात है। तो मैं रोने लगती हूँ, मैं भगवान को याद करने लगती हूँ। मैं कहती हूँ कि भगवान जो जैसा भाई तूने ये सही कर दिया ऐसे मेरे पति को सही कर दो। तो इतना गला ख़राब हो जाता है मेरा हॉस्पिटल में आके और हालत भी ख़राब हो जाती है मेरी। तो मैं आप सबको बता दूँ, वैसे आज डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि जिससे मुझे रोना पड़े। रोई तो बहुत, रोना तो मुझे हॉस्पिटल में आके ज़रूरी आता है रोना तो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर ये बोल रहा है कि बहुत अच्छी बात है कि विवेक इम्प्रूवमेंट कर रहा है और शरीर को चला रहा है, खाना पीना अच्छा कर रहा है। तो डॉक्टर ने ऐसा बोल रहा है कि अच्छी बात है। देखो, और आप सब दुआ करना कि अगले महीने विवेक जी की ट्रूकोस्टमी नलकी निकल जाए, क्योंकि अगले मंथ हम इसको निकलवाएंगे। अगर इनको सक्शन नहीं आएगा ना, 5 दिन से इनको बिल्कुल भी सक्शन नहीं आया है, तो अगर अगले मंथ इनको सक्शन नहीं आया तो ये नली निकल जाएगी ट्रूकोस्टमी। देखना बेचारों को कितनी धूप आ रही है, ये धूप आ रही है क्योंकि जिस साइड सूरज है ना उसी साइड इनकी सीट है ये लंबी वाली, इधर हम लेटा नहीं सकते जिधर मैं बैठी हूँ। ये देखो, और भाई एसी वाली एम्बुलेंस हम ले नहीं जा सकते क्योंकि हर मंथ लेके जानी पड़ती है और ये एम्बुलेंस भी 4000 रुपये ले लेती है। तो एसी वाली 7-8 हज़ार रुपये लेगी, तो इस वजह से हम एसी की एम्बुलेंस नहीं ले जा पाते हैं। पर देखना कैसे धूप में आ रहे हैं बेचारे। बस आप सब भाई बहन दुआ करना कि विवेक जी कि अगले मंथ ये ट्रूकोस्टमी नली निकल जाए और ये ठीक हो जाए। और सभी को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ इस बहन का हाथ पकड़ने के लिए और साथ देने के लिए। मुझे सपोर्ट कर रहे हो, आपने मेरे दुख को समझा है तो मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी कि आप मेरे दुख में शामिल हुए हो, मेरे दुख को आपने बांटा है। आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत हिम्मत मिलती है कि आप ऐसे कमेंट करते हो, तो सभी को धन्यवाद कहती हूँ। और बस पापा जी आने वाले हैं थोड़ी देर में। और एक कमेंट मुझे ये भी आया था कि अपने सास ससुर से तेज़ क्यों बोलती हो, तो मैं उनको बता दूं मेरे ससुर जी को बहुत ऊंचा सुनाई देता है, वो थोड़ा कम सुनते हैं तो उनको तेज़ बोलना पड़ता है, तो इसी वजह से उनको। और जब मैं तेज़ बोलूँगी तो आपको और ज़्यादा तेज़ लगता होगा वीडियो में। तो और कोई बात नहीं है बहन, जो भी आप कमेंट कर रही थी वो थोड़ा कम सुनाई देता है उनको, तो इस वजह से तेज़ बोलना पड़ता है ससुर जी को। बाकी मेरा तो बस मेरे पति से मतलब है, ना मैं
किसी को कुछ कह रही हूँ। मैं टाइम काट रही हूँ ना, जिस चीज़ को मैं फेस कर रही हूँ, कोई बहन ना करे, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सहन कर रखा है अपने पति के पीछे। बहुत कुछ लोगों ने मुझे इतना ट्रोल किया है कि मैं कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सोशल मीडिया को ज़रूर बताऊँगी कि मैंने क्या कुछ फेस किया अपने पति की इस हालत में भी। लोगों ने मुझे क्या कुछ कह रखा है, क्या कुछ मेरे साथ किया है। तो अब तो फ़िलहाल मैं यही कहूँगी कि बस मेरे पति ठीक हो जाएँ। सबसे ज़रूरी मेरे लिए मेरे पति हैं। हाँ, जिन्होंने मुझे जो कहा है तो उसको भी भगवान देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, वो अपने आप इंसाफ़ करेगा। अगर मैं सही हूँ तो भगवान मुझे देख रहा है, और जिन्होंने मेरे साथ मुझे उल्टा सीधा बोल रखा है तो कि इसने अपना पति खा लिया, ये है वो है, तो देखो कोई भी लड़की अपने पति को नहीं खाएगी। और जिस संघर्ष को मैं कर रही हूँ ना, आप सबको खुद दिखाई दे रहा है कि मैं अकेली हॉस्पिटल में जाना, अपने पति को मैं उतारना। इतना बड़ा हॉस्पिटल है न्यूट्रीमा, जो मेरे आस पास के भाई बहन जुड़े होंगे यूट्यूब से, वो जानते भी होंगे उस न्यूट्रीमा हॉस्पिटल के बारे में, मेरठ में। जब मैं अकेली अपने पति को वहाँ पे उतारती हूँ ना, जो उतारने वाले आते हैं हॉस्पिटल के लड़के, उनके साथ उतरवाती हूँ, तो मुझे ऐसी मतलब भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो लोग मुझे ये देखते हैं कि ये इतनी कमज़ोर लड़की भी अपने पति का इस तरीके से साथ दे रही है। ये देखो, विवेक जी को सुनाई देता है तो हाथ से कुछ इशारा कर रहे हैं, देखो। तो बस मैं भी यही चाहती हूँ कि जो लोगों ने कहा है ना कि इसने अपना पति खाया है, अब देखो एक्सीडेंट हुआ है इनका, तो मैंने तो करवाया नहीं है वो। मैं ज़िंदगी तो मेरी ख़राब हुई है उससे। जो लोग बोल रहे हैं उनकी तो ज़िंदगी ख़राब भी नहीं हुई, ज़िंदगी तो मेरी और मेरे बच्चे की और मेरे सास-ससुर की हुई है। हम 4 लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो रखी है विवेक जी की वजह से। हम ही लोग परेशान हैं। बाकी हाँ, दुःख है सबको, मैं नहीं कहती किसी को दुःख नहीं है, पर फेस तो हम लोग कर रहे हैं ना इस चीज़ को, दुःख को। तो जो कह रहा है कहने, बस यही सोच रही हूँ कि उनका कहने का समय है। और आप सब मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ और हमेशा आभारी रहूँगी। ये आते हुए हमने शेरावाली मैया की तस्वीर ली है, और ये पानी का घर ड्राइवर ने लिया है अपने लिए। तो फाइनली हम विवेक जी की दवाई लेकर आ गए हैं। अब तो देखो एम्बुलेंस भी चली गई है। तो अब देख, विवेक जी को मैं अंदर लेटवा दिए हैं विवेक जी। जब विवेक जी अंदर लेटाए थे तो मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि मुझे भी इनके साथ लगना पड़ता है, मुझे साथ लेटवाने पड़ते हैं। ये देखो कैसे मुंह फैला रखा है। ये नलियाँ चेंज होके आई हैं, और डॉक्टर ने ये बताया है कि बहुत अच्छी बात है, विवेक रिस्पॉन्स दे रहा है, तो बड़ी खुशी सी हुई है। और आप सबकी दुआ भी काम कर रही है, क्योंकि आप सब भी बहुत, मैं तो सेवा करती हूँ लेकिन प्रार्थना तो आप भी कर रहे हो, तो सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे पति के लिए प्रार्थना करने के लिए। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरत है। धन्यवाद।